आफरीन को ले जाया जा रहा है, पुलिस वाले डिटेन कर रहे हैं प्रोटेस्ट करने के लिए। यहाँ पर जो लोग प्रोटेस्ट करने के लिए आए थे उस तरह किस तरह से खुलेआम भाजपा के नेता भड़काऊ भाषण दे रहे थे, खुलेआम भाजपा के नेता पत्थरबाजी कर रहे थे, भाजपा के गुंडे पत्थरबाजी कर रहे थे और खुलेआम पुलिस चुप्पी साधे बैठी थी। जो लोग मरे वो तो मुस्लिम थे, छोटे बच्चे थे, 18 के भी नहीं थे, मरे तो वो लोग ना। वो तो ये चाहते हैं कि मुस्लिमों पर अटैक, उनके घर पे किसी भी बहाने करके वो रिटेलिएट करो, हम उन पर गोली चलाए, हम उनके घरों को टूटवाएं। आफरीन के फादर के ऊपर उनको ये कहा गया है कि जो वहाँ पे दंगे हुए हैं उनमें उन्होंने कॉन्स्पिरेटर है, उन्होंने सब कुछ करा, उनका घर गिरा दिया गया सिर्फ इस शक के ऊपर। अगर कहीं पे दंगा होता है तो जो पुलिस होती है दूसरा काम तो गोली किस तरह चलाती है, वो स्ट्रेट गोली चलाती है, पहले उनको वार्निंग दी जाती है, पैरों पे गोली मारी जाती है। जो वहाँ पे लोग मरे हैं उनका डायरेक्ट सर पे गोली लगी हुई है। व्यवस्था बनाओ भाई, व्यवस्था बुलडोजर नहीं है। अगर मुसलमान ये कह रहा है कि अगर हम अपने पे आ गए तो हम एक एक को काट देंगे, हम एक एक को काट देंगे। मुसलमान ये कहता है, मौलाना जो है मौलाना कहते हैं। इस तरीके से तमाम प्रोटेस्ट में ऐसे लोग घुसते हैं और उस प्रोटेस्ट को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। तो ये जो सिस्टम बना दिया गया है ना, जिसमें हम खुश होते हैं कि यार जस्टिस, इंस्टेंट जस्टिस जो हो रहा है उसके खिलाफ ये प्रोटेस्ट है। इस तरह की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। कार्रवाई बुलडोजर पे और आफरीन पे बताओ जल्दी से। बुलडोजर पे ये कि बुलडोजर की राजनीति इस देश के अंदर नहीं चलेगी। कुल मिला के बात इतनी सी है, बिल्कुल एक तरफा हो रही है। अगर आप नुपुर शर्मा का घर गिराइए ना, इस देश की जो छवि को नुकसान पहुंचा है वो नुपुर शर्मा, नवीन जिंदल जैसे लोगों की वजह से पहुंचा है। जिन लोगों की वजह से लोग प्रोटेस्ट करने को आते हुए उन लोगों को गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा है, उन लोगों के घरों पर बुलडोजर क्यों नहीं चल रहा है, सवाल ये है उठता है। बिल्कुल मुसलमानों पे हमला नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, बुलडोजर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तो ये जंतर मंतर पूरे तौर पर ये लोग यहाँ पर पहुँच गए। देख सकते हैं आप, ये लोग यहाँ पर जंतर मंतर में आए थे अपनी मांगों को रखने, लेकिन फिलहाल जो जंतर मंतर है वहाँ पे बैरिकेडिंग की हुई है। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी लोगों ने पोस्टर लिए हुए हैं, लगातार आफरीन फातिमा के घर पर बुलडोजर चलाने वाली योगी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद के यहाँ पे ये लोग नारे लगा रहे हैं। जिस तरह से जंतर मंतर पर इजाज़त नहीं दी गई थी इन लोगों को प्रोटेस्ट करने के लिए, बैरिकेडिंग की हुई है, जिस तरह से लगातार यहाँ पर हमला हो रहा है, मुसलमानों के घरों पर हमला हो रहा है, उसको लेकर ये लोग यहाँ पर आए थे। नुपुर शर्मा के बयान के बाद जो पूरा मामला निकला था, मुसलमान, मैं दिखाना चाहूँगा, पीछे दिखाइए थोड़ा। जिस तरह से नुपुर शर्मा के बयान के बाद पूरा मुस्लिम समाज जो था वो इकट्ठा हुआ था फ्राइडे की नमाज के बाद यहाँ पर प्रोटेस्ट करने के लिए आए थे, लेकिन उस प्रोटेस्ट में हिंसा हुई, किस तरह से पत्थरबाजी हुई, उसके बाद कुछ लोगों के घर पर बुलडोजर चलाया गया। तो आप देख सकते हैं कि संविधान का कहीं ना कहीं यहाँ उल्लंघन हो रहा है। मैं अंदर जाने की कोशिश करूँगा कि मैं आपको दिखा सकूँ और अंदर से विजिट। के ऊपर बुलडोजर नहीं चलेगा, किसी भी नागरिक का प्रतिरोध करना अधिकार है, उस पे हमला नहीं चलेगा। ये बात हम आज कहने आए हैं। सरकार कह रही कि हम चिन्हित करके उन्हीं लोगों को बुलडोजर। योगी सरकार ये बताए कि योगी किस देश के अंदर कोर्ट है कि नहीं है, कानून है कि नहीं है। जिस कोर्ट के अंदर केस होता है उसमें जब गिल्टी प्रूफ होता है उसके अनुसार कार्रवाई होती है। ये बुलडोजर कार्रवाई लोकतंत्र में, लोकतंत्र का उल्लंघन है, संविधान का उल्लंघन है। और इसीलिए हम कहते हैं कि योगी और मोदी सरकार फांसीवादी सरकार है। ये हिटलर और मुसोलिनी के आइडिया पे, रास्ते पे चलने वाली सरकार है, जिनको कोर्ट कचहरी लोकतंत्र से कोई मतलब नहीं है। ये सरासर इन सारे लोकतांत्रिक संस्थाओं को कुचल देना चाहती है, सारे लोकतांत्रिक संस्थाओं को दबा देना चाहती है, और ये हम नहीं होने देंगे। यही बात हम कहने। इधर मैं आपको दिखाना चाहूंगी दूसरी साइड, यहाँ पर पुलिस की बस आ गई है। आप देख सकते हैं यहाँ पर पुलिस की बस यहाँ पर आ गई है। किस तरह से जो लोग प्रदर्शन कर रहे थे उन लोगों को डिटेन करने की तैयारी की गई है। तो जंतर मंतर का रोड है जहाँ पर हमेशा से लोग प्रदर्शन करते हैं, लेकिन फिलहाल वहाँ पर बैरिकेडिंग लगाई हुई है, किसी को अंदर जाने नहीं डालेंगे। ये देखिए जंतर मंतर की तरफ ये लोग लगातार जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर
बैरिकेड्स लगाए हुए हैं, अंदर जाने की इजाजत नहीं है, पुलिस वाले मौजूद हैं, बस लगाए हुए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये लोग जो आए हैं प्रोटेस्ट करने के लिए, यहाँ पर ये देखिए सब लोग हैं यहाँ पर प्रोटेस्ट करने के लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं, अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं। नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। जिस तरह से गिरफ्तारी की मांग को करते हुए फ्राइडे की नमाज के बाद लोग बाहर निकले थे अपने घरों से, लेकिन वहाँ हिंसा हुई, घरों पर बुलडोजर चला, उसी को लेकर राजनीति के खिलाफ इस वक्त आवाज उठा रहे हैं। जनता ने नस्तानाबूद कर दिया है। जब जब लोकतंत्र पे हमला होना शुरू हुआ है, तब तब इस देश की जनता खड़ा होकर के ऐसे शासकों को नस्तानाबूद करने का कोशिश किया है। और इसीलिए हम आज कहना चाहते हैं कि जिस तरह से रांची के अंदर भाजपा के नेताओं ने मंदिर से गोली चलाने की कोशिश की, भाजपा के नेताओं ने वहां के एसपी को का महिमा मंडन कर रही है, जिस तरह से रांची की पुलिस ने वहां के नौजवानों को, मुस्लिम नौजवानों पे की हत्या की है, जिस तरह से योगी सरकार ने कानपुर और इलाहाबाद के अंदर जिस तरह से बुलडोज करने की कोशिश की है, ये न्याय नहीं है। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था में बुलडोजर न्याय नहीं चलेगा। यही बात हम कहना चाहते हैं। हम आफरीन फातिमा से लेकर के उन तमाम मुस्लिमों के घर पे चले बुलडोजर का एक एक हिसाब देना पड़ेगा योगी सरकार को। एक एक हिसाब इस देश की जनता लेके रहेगी और आगे से इस तरह की कार्रवाई किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं होगा। ये बात हम लोग कहने आए हैं। ये आजादी, ये संविधान, ये लोकतंत्र जो सैकड़ों साल की संघर्ष और मेहनत के बल पे बना था, आजादी हासिल हुई है, उसको ये आरएसएस और बीजेपी के लोगों को नहीं हमला करने देंगे, उसको नस्तनाबूद नहीं चलन होने देंगे। यही बात हम लोग कहने आए हैं। इनकलाब जिंदाबाद। घर तोड़े, ये देखिए ये सीआरपीएफ वाले किस तरह से, ये देखिए यहाँ पर लगातार कोशिश कर रहे हैं लोगों को डिटेन करने की, इन लोगों को पकड़ने की। शर्म करो, शर्म करो। वाले मौजूद हैं और उन लोगों को पकड़ने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर लोग आए हैं जो प्रोटेस्ट करने के लिए, कोशिश की जा रही है, डिटेन करने की कोशिश की जा रही है। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में हमारी बहन का घर तोड़ा गया, हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्योंकि ये देश संविधान से चलेगा। ये देश संविधान से चलेगा। अगर उनके ऊपर में एफआईआर था तो उनके जेल में डाला जाता, उनकी ट्रायल होती, मगर उनकी वाइफ के घर को सिर्फ इस बिना पे तोड़ दिया गया कि वो घर मुसलमान का था। हम लोग इसी के विरोध में आज यहाँ जमा हुए हैं। ये लोकतंत्र देश है, इस देश को आजाद कराने में हम लोगों ने भी अपना खून दिया है और जिस तरीके से मुसलमानों के साथ में बर्बरता की जा रही है, हम बिल्कुल भी इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर हमारी जान भी चली जाए तो हम इस सरकार का विरोध करेंगे। मोहम्मद फरहान अख्तर मेरा नाम है। ये देखिए पीछे देखिए किस तरह हुआ तुम्हारे साथ। अभी लगातार जिस तरीके से मैं अभी मीडिया से वाइट दे रहा था, पुलिस वाला आया मुझे गाली देता है, पहले मेरे कपड़ों को कह रहा है कि तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे। जिस तरीके टूल बनाया जा रहा है, एक मिनट, ये देखिए इन लोगों को अंदर ले जाया गया है, बस के अंदर डिटेन कर लिया गया है। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर पुलिस बल मौजूद है, सुरक्षा का पूरा इंतजाम किया गया है, पुलिस वाले मौजूद है, सीआरपीएफ वाले मौजूद है। बिल्कुल लगातार उन्हें पकड़ के खींच के डिटेन करने की कोशिश की जा रही है। जो लोग प्रोटेस्ट करने के लिए आए थे सबको डिटेन करने की कोशिश की जा रही है। देख सकते हैं आप तस्वीरों में साफ नजर आ रही है। इस तरह से देखिए यहाँ पे बुलडोजर और मुर्दाबाद के लगातार नारे लगाए जा रहे हैं। मुझे सिर्फ मुसलमान होने के बिना पे टारगेट किया जा रहा है। इसी तरीके से देखिए किस तरह से खींचकर इनको ले जाया जा रहा है। पुलिस वाले डिटेन कर रहे हैं, बिल्कुल खींच के जो यहाँ पर एक आए थे यहाँ पर प्रोटेस्ट करने के लिए, यहाँ पर
लगातार यहाँ पर जो लोग प्रोटेस्ट करने के लिए आए थे उस तरह किस तरह से खींच के इन लोगों को यहाँ पे ले जाया। ये देखिए बिल्कुल नीचे ये लोग लेट गए हैं। यहाँ पर प्रदर्शन कर जो कारी हैं वो नीचे सड़क पर लेट गए हैं। लगातार उनको डिटेन करने की कोशिश की जा रही है। आप देख सकते हैं बस खड़ी है पुलिस वालों की। इन लोगों को लगातार जिस तरह से नुपुर शर्मा के खिलाफ कार्रवाई को लेकर मांग ये लोग कर रहे थे, लेकिन इन लोगों को पुलिस वाले चलो आप हटाओ यहाँ पे। कर रहे हैं। जो प्रदर्शनकारी हैं वो नीचे लेट गए हैं अपनी मांगों को लेकर। जिस तरह से पुलिस वाले आए थे उनको उठाने की कोशिश कर रहे हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में बिल्कुल साफ आप देख सकते हैं किस तरह से उन लोगों को खींच के बस के अंदर भरा जा रहा है। जो लोग प्रदर्शन करने के लिए आए थे, जंतर मंतर पर आए थे अपनी मांगों को रखने के लिए, इस तरह से सब लोगों को अंदर ले जाया जा रहा है बुलडोजर के लिए। आज जो बुलडोजर चलाया गया उसको लेकर यहाँ पर लोग प्रदर्शन कर रहे थे। जिस तरह से बुलडोजर चलाया जा रहा है, जो लोग प्रोटेस्ट करने के लिए आए थे नुपुर फातिमा के खिलाफ, देख सकते हैं यहाँ पर जितने भी प्रदर्शनकारी आए थे सबको डिटेन करके यहाँ से ले जाया गया है। महिला सुरक्षा बल मौजूद है, सीआरपीएफ के जवान मौजूद है। वहाँ पर देखिए कुछ और लोग हैं, अंदर चलते हैं दिखाते हैं आपको। कुछ और लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो आए हैं प्रदर्शन करने के लिए। उनको सही सवाल पूछने होंगे, उनको कहना होगा कि नहीं मैं तुम्हारे लिए, ताकि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बना रहा है इसलिए मैं अपने कभी अपने पड़ोसी पे हाथ नहीं उठाऊंगा, अपने पड़ोसी के दुख पर कभी खुश नहीं होऊंगा। ये मैसेज दिल्ली की जनता, दिल्ली के स्टूडेंट्स आज यहाँ पर देना चाहते हैं और इस मैसेज को देने के लिए हम लोग यहाँ पर जमा हुए हैं। और आप देख रहे हैं कि बर्बरता के साथ दिल्ली पुलिस हमसे पेश है। बुलडोजर चलेगा तो गुंडागर्दी थोड़ी कम होगी। शर्मा को लेकर के आक्रोश है क्या? बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। तमाम जो लोग, क्योंकि नुपुर शर्मा या कोई भी, बात सिर्फ ये नहीं है कि कौन धर्म को क्रिटिसाइज करता है, कौन धर्म को क्रिटिसाइज नहीं करता है। रतन लाल सर ने एक पोस्ट डाला था, उनको एक रात में गिरफ्तार करके रख दिया गया, उनको रात को जेल में रखा गया। और दूसरी तरफ नुपुर शर्मा जिसपे एक एफआईआर मार के आगे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। बात है कि धर्म का क्रिटिसिज्म वगैरह, एक चीज बीजेपी जिस एजेंडा के साथ उसको करती है, नुपुर शर्मा और ये नवीन है जिस एजेंडा के साथ वो इस बातों को लगातार कह रहे हैं, जिस तरीके से एक धर्म पे अटैक कर रहे हैं, वो हमारी आंखों के सामने है। बीजेपी ने कार्रवाई कर दी ना, तो अब क्या जी निष्कासित कर दिया, निलंबित कर दिया दोनों को। ये काम पार्टी का नहीं है ना। अगर कोई हेट स्पीच फैला रहा है तो ये काम स्टेट का है कि उसको जिम्मेदार ठहराए। ये काम जुडिशरी का है, ये काम पुलिस का है कि ठहराए। की लिस्ट तो बनेगा। कोई क्राइम करेगा उसकी पार्टी उसको निकाल दे, उसकी कंपनी उसको निकाल दे तो बात खत्म थोड़ी हो जाएगी। जो स्टेट का काम है वो स्टेट आप लोग कर रहे हैं, वो संवैधानिक तरीके से क्यों नहीं किया? क्या संवैधानिक तरीके से? देखिए देखिए वहाँ पे भी तमाम रिपोर्ट है जो कह रहे हैं कि भाजपा के नेताओं ने उसको शुरुआत कराई। हमने दिल्ली में भी देखा था, दिल्ली में जो पोग्राम, एंटी मुस्लिम पोग्राम सीधे रूप से भाजपा ने कराया। खुलेआम भाजपा के नेता भड़काऊ भाषण दे रहे थे, खुलेआम भाजपा के नेता पत्थरबाजी कर रहे थे, भाजपा के गुंडे पत्थरबाजी कर रहे थे और खुलेआम पुलिस चुप्पी साधे बैठी थी। तो ये कभी भी एक तरफा बात नहीं हुई है। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से एक समुदाय पर लगातार अटैक हो रहा है, एक तरफा अटैक उस पर हो रहा है। आज ही उत्तर प्रदेश के सीएम का एक ट्वीट आया है कि दंगाई चाहे कोई भी हो, किसी भी समुदाय से हो, किसी को नहीं बख्शा जाएगा। बोले होंगे बहुत बार बोले हैं और हर बार हमने देखा उनका क्या नतीजा रहा है। हमने देखा कि सीए प्रोटेस्टर्स के घर पे जाकर उनके कांच तोड़े जा रहे थे, उनके घर के दरवाजे तोड़े जा रहे थे। कौन लोग थे? मुसलमान थे। हम आज देख रहे हैं कि आप बोल रहे हैं कि क्या कहते हैं कि कोई वायलेंट हुआ, कोई समुदाय वायलेंट हुआ। जो लोग मरे वो तो मुस्लिम थे, छोटे बच्चे थे, 18 के भी नहीं थे, मरे तो वो लोग ना। तो आप किसके वायलेंस की बात कर रहे हैं? किससे आप ये हिसाब मांग रहे हैं? आप ये क्यों नहीं देख रहे हैं कि पूरी तरह से एक तरफा हमला उस समुदाय पे किया जा रहा है? हम तब भी पूरी जनता को हमारा मैसेज ये है कि शांति बनाए रखें, हिंसक ना हो। नुपुर शर्मा क्या है, वो जो आरएसएस का जो पूरा बीजेपी का एजेंडा उसको थोपने के लिए बैठी हुई है वहाँ। वो बैठा काम कर गया, सिर्फ उसको दिखाने के लिए बाहर कर दिया बीजेपी से। उसका जो पूरा जो मुद्दा था वो सफल रहा। वो तो ये चाहते हैं कि मुस्लिमों पर अटैक, उनके घर पे किसी भी बहाने करके वो रिटेलिएट करो, हम उन पर गोली चलाएं, हम उनके घरों को टूटवाएं। यही वो चाहते हैं ना, और यही हो रहा है। और हम आज यहाँ पे आइसा और तमाम प्रोग्रेसिव संगठन, लेफ्ट संगठन यहाँ पे आए कि ये देश सेकुलर देश है और सेकुलर देश की लड़ाई हम लड़ करेंगे। बस धन्यवाद। के बारे में क्या कहना
चाहेंगे? साफ साफ दिख रहा है कि एक ही कम्युनिटी पर बुलडोजर, ये डेमोक्रेसी नहीं है, बुलडोजर क्रेसी लगी है। बुलडोजर किस तरीके से उसको जनरलाइज करने की कोशिश की जा रही है 2019 के बाद, और अभी जो योगी सरकार आई है उसके बाद लगातार वो जो चुनावी एजेंडा था ना, जो उनके सोकॉल्ड भक्त लोग बोले कि बुलडोजर चलवाएंगे, वही कर रहे हैं अब लोग थोड़ा बहुत कैसे करके अपने आप को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। वो रोजगार के मुद्दे ना मांग सके, वो लोग शिक्षा पे बात ना कर सके, उनको लिए ये बुलडोजर और ये धार्मिक सांप्रदायिकता और लगातार। आफरीन फातिमा के जो पिता हैं उन पर आरोप लगाया कि प्रयागराज हिंसा में उन्हें मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। आरोप तो वो कुछ भी लगाएंगे ना, प्रूफ करिए ना। आरोप तो बहुत कुछ हमारे एक्टिविस्टों में यूएपीए तक लगाया गया है। उमर खालिद को इसीलिए उसको जेल में रखा गया है, ठीक है। आरोप कभी सिद्ध नहीं कर पाए ये लोग। हम लोग शांति प्यार मोहब्बत वाले लोग हैं। हम लोग सेकुलर भारत चाहते हैं। हम लोग चाहते हैं कि इस देश में जितना हिस्सा मुसलमानों का है, जितना हिस्सा हिंदुओं का है, उतना हिस्सा मुसलमानों का। प्रदर्शन जब हुआ था तो पत्थरबाजी हुई वहाँ पर, आप बोल रहे हैं कि हम शांति प्रिय लोग हैं। पत्थरबाजी कब हुई? ये जब प्रदर्शन शांतिपूर्वक हो रहा था। अभी देखिए, अभी हम शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे, मुझे यहाँ के मेरे कॉलर, मुझे वहाँ ये साफ नखून जो नेल से उसके दिख रहे हैं पुलिस वाले के, गर्दन से पकड़ा गया। अब तो मैं यहाँ से एग्जांपल दे सकता हूँ ना। हम चुपचाप शांति से प्रोटेस्ट कर रहे थे, यहाँ से आए प्रोटेस्ट करते हुए, लेकिन उस पुलिस वाले ने आया, क्योंकि डायरेक्ट पहले मेरा गर्दन पकड़ा, गर्दन पकड़ने के बाद बोलते गाली दे के, डायरेक्ट गाली दे के, मैं थोड़ा उसको बचा के लाठी तालने लगा। लाठी तालने के बाद फिर मेरी गर्दन यहाँ से नेल्स के निशान यहाँ पे दिखेंगे। तो ये लगातार, अब ये बताइए, जो एक आम छात्र पे यहाँ पे हो रहा है और वहाँ पे तो ये लोग गोली चलवा रहे हैं लगातार। परमिशन नहीं थी जब आप लोग यहाँ पर प्रोटेस्ट करने के लिए किसी परमिशन की जरूरत नहीं होती। इंटीमेशन देना होता है, हम दिए, बताए, सोशल मीडिया पर साफ चल रहा है कल से कि हम, और ये जंतर मंतर आज इसीलिए है ना कि यहाँ पे अपनी बात रख सके। ये डेमोक्रेसी तो अंदर खत्म कर चुका है, हम सड़कों पर डेमोक्रेसी खत्म नहीं होने देंगे। हम इसी सड़कों पे लड़ेंगे और जीतेंगे। इंकलाब जिंदाबाद। उससे कह दिया, वो अपनी बात कह दी कि हमारे नबी की शान में गुस्ताखी हुई है, हम उसका जवाब दे रहे हैं। हम उससे ये कह रहे हैं, हमने ये नहीं कह रहे हम उसको मार देंगे, काट देंगे, कुछ और कर देंगे। हमारा सिर्फ सवाल इतना है कि उसको सजा दी जाए। कानून जो हिंदुस्तान का कानून जो कह रहे हैं उससे पूछिए। हमारी जो डिमांड है, हम जो लोग यहाँ पे, हम सीधी बात कर रहे हैं, कोई हिंदुस्तान का कानून है उसके तहत उसको सजा दी जाए, उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाए, उस पर FIR होए, बस हम तो इतना कह रहे हैं। अरेस्ट कब हुआ है? आफरीन के फादर के ऊपर उनको ये कहा गया है कि जो वहाँ पे दंगे हुए हैं उनमें उन्होंने कॉन्स्पिरेटर है, उन्होंने सब कुछ करा है, उनका घर गिरा दिया गया सिर्फ इस शक के ऊपर। और जिसने सब कुछ करा है, जिसके ऊपर ये बवाल मच गया, उसको सिर्फ FIR हुई है और कुछ नहीं होगा उसके ऊपर। अरेस्ट हो ना, वो बस अरेस्ट हो जाए, उसको सजा मिलनी चाहिए। कानून क्या उसकी सजा चाहता है? जो कानून सजा देता है उसे ना चाहिए। कानून तो अच्छा, मैं आपको गाली बकू फिर आपसे कहूँ, मैं मुझे माफ कर दो, आप माफ कर देंगे मुझे? वो उन्होंने माफी, उन्होंने परसों नुपुर शर्मा ने परसों दोबारा टीवी पे बैठ के ये कहा है कि मैंने अपनी बात को जो कही थी वो गलत नहीं कही थी। वो माफी मांग कब रही है? उन्होंने माफी नहीं मांगी। उसने दोबारा कल बैठ के कहा उसने कि मैं अपनी बात पे अड़ी हूँ और जो मैंने कहा वो ठीक कहा है। आप क्या कह रहे हैं, अगर दंगाइयों पे बुलडोजर चल रहा तो आपको दिक्कत क्या है? कौन से दंगाई थे? दंगाई कौन थे? बुलडोजर का इलाज है, कानून नहीं है। आप कहना चाहते हैं कि बुलडोजर चला दो? दंगा इलाज है। नहीं, दंगा इलाज नहीं तो बुलडोजर इलाज है। कानून किस चीज का नाम है? सरकार किस चीज का नाम है? कानून किस चीज का नाम है? कानून किस चीज का होता है? देश बुलडोजर चलेगा? सारी सरकारें गिरा तो बुलडोजर रख दो समझेगा। सारी सरकारें गिरा तो बुलडोजर रख दो समझेगा। आपके तो उलेमा ही साथ नहीं है आपके, वो कह रहे हैं। कौन क्या कह रहे हैं? अहमद बुखारी साहब ने कहा है वो उलेमा नहीं है, वो उलेमा नहीं है, वो उलेमा नहीं है। भाई मानते हैं होंगे सर, वही नहीं मानते। क्या नहीं मानते? ये बयान गलत दिया उन्होंने, अभी तक मेमोरेंडम नहीं दिया सरकार को। कोई है तो उलेमा ही आपके। आप लोग भी वही बात कर रहे हैं जो वो बंदा कर रहा था। नहीं, आप वो बात नहीं कर रहे। इंटरनेशनल लेवल पे सुन्नी शिया सब मसलक एक हुए। इंटरनेशनल लेवल पे ईरान भी साथ आया, सऊदी भी साथ आया। भारत के उलमाओं को इतनी समझ नहीं है क्या इस मामले पे? नहीं, भारत के उलमाओं को समझे। भारत के उलेमा जो हैं, जो यहाँ पर रह रहे हैं, उनको अपनी राजनीति करनी है भाई। अच्छा, वो अपनी राजनीति कर रहे हैं, इसी वजह से चुप है। इसी वजह से चुप है वो। जहाँ तक हमारी समझ काम करती है, वही मैं पूछा। हाँ, वही काम, हमारी समझ वही काम करती है। मतलब जब जामा के ऊपर कोई प्रोटेस्ट होता है, वहाँ के लोग करते तो अहमद बुखारी बाहर आके, मैं बता रहा हूँ भाई, अहमद बुखारी बाहर आके कहते हैं वो MIM के लोग थे। दूसरी जगह प्रोटेस्ट होता है, वो कहते हैं वो किसी और के लोग थे। MM के हैं, बुखारी साहब के नहीं है। यार ये सवाल तो उनसे पूछोगे ना, मेरे तो हैं। एक बात कह रहा हूं। मेरे तो है ना, मैं अपना जवाब अपने आप दूंगा, ये बुखारी साहब बताएंगे। आप भी तो मैं अपना जवाब दे रहा हूँ ना। मेरे मोहम्मद साहब हैं, अहमद बुखारी के हैं या नहीं है वो तो वो बताएंगे। मेरे तो हैं, मैं तो कह रहा हूँ।
हाँ बिल्कुल चला है। आफरीन फातिमा एक ही कम्युनिटी की है। पत्थरबाजी भी तो इलाज नहीं है। मैं कब करूँ इलाज है उसका? उसको सजा दो उनको। अच्छा अगर कहीं पर दंगा होता है तो जो पुलिस होती है दूसरा काम तो गोली किस तरह चलाती है? वो स्ट्रेट गोली चलाती है। पहले उनको वार्निंग दी जाती है, पैरों पे गोली मारी जाती है। जो वहाँ पे लोग मरे हैं उनके डायरेक्ट सर पे गोली लगी हुई है, सिर्फ सीने पे गोली लगी हुई है। योगी आदित्यनाथ का सवाल क्यों है? हेमंत सोरेन से सबसे हेमंत सोरेन से भी है। जहाँ जब एक कम्युनिटी में दंगा हुआ उससे सवाल है। फतवा जारी कर देते कोई भी। कौन सा फतवा जारी किया है? किसने फतवा जारी किया यार? क्या नाम है आपका? आपका नाम क्या है? मैं वही बता। आपका नाम क्या है? अनूप कुमार। आपको फतवे के बारे में क्या मालूम है? क्या आपको फतवे के बारे में क्या मालूम है? जारी किए जा रहे, मैं वही कौन? मैं पूछ रहा हूँ ना आपसे, मैं पूछ रहा हूँ ना आपसे। मैं पूछ रहा हूँ ना। हाँ सुनाओ। AMI का एक नेता हाँ? है, AMI का एक नेता है जो आपके ओवैसी साहब है, उनकी पार्टी नाम बताओ। नाम बताओ, मैं फतवा आप उसका नाम बताओ, मैं बताऊंगा फतवा देने का भी। सेना के अध्यक्ष है सत्यपाल कंवर, उन्होंने कहा नुपुर शर्मा को मेरे सामने पेश किया था, मैं मुद्रा करवाऊंगा, वहाँ आप कुछ नहीं बोलते हैं। मुद्रा करवाने ये कहाँ तक सही है? किसने बोला ये? सत्यपाल कंवर, नवाब सत्यपाल कंवर, भीम सेना के अध्यक्ष है। बोला वो मैटर नहीं करता, लेकिन लगातार अगर ये बोला गलत बोला भाई। ऐसे बयानों को कैसे देखते हैं? शर्मा को रेट मिल रहे हैं, उसे घर वालों को धमकी दी जा रही है, क्या ये सही है? क्या जायज है? नहीं, अगर उसको कोई मिल रहा है तो भाई दूसरे लोगों के साथ भी हो रहा है, वो गलत है। जो गलत हो रहा है उसको क्या होना? जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं। जो हो रहा है वो गलत है। अगर सरकार ने समय रहते, टाइम रहते नुपुर शर्मा पे FIR की होती, उसको अरेस्ट किया होता तो ये सब चीजें ना होती। और अगर ये हो रही है, जो सरकार का काम है भाई, हमारा काम नहीं है ये। एक वीडियो वायरल हुई ये गलत है या नहीं? नुपुर शर्मा को धमकी मिल रही है, गलत है या नहीं? क्या चीज? नुपुर शर्मा को रेप की धमकी मिल रही है, गलत है। गलत है ना? गलत है। दूसरी चीज भी गलत है। सरकार के लिए क्या कहना चाहेंगे जो लगातार बुलडोजर की कार्रवाई खत्म होने का नाम नहीं ले रही? वो भी गलत कर रही है भाई। बुलडोजर इलाज नहीं है। को टारगेट किया जा रहा है। बिल्कुल किया जा रहा है। बुलडोजर किसी चीज का इलाज नहीं है। जो कानून जो सजा देता है, आप दोस्त पे कार्रवाई करो ना। आफरीन फातिमा जिस घर में रहती है 20 साल से रह रही है, उसके फादर हाउस टैक्स पे कर रहे हैं। आज 2 दिन के अंदर उनको पता चलता है कि वो अवैध बना हुआ है। उस कॉलोनी के अंदर सिर्फ कार्रवाई कर डायरेक्ट गोली मार देगी उनके। कानून सजा दे दो ना उनको। कानून सजा दे दो भाई उनको। पत्थर लग रहे हैं, पुलिस को व्यवस्था भी ना बनाए। आप बार बार एक ही सवाल कर रहे हैं। व्यवस्था बनाओ भाई। व्यवस्था बुलडोजर नहीं है। व्यवस्था बुलडोजर नहीं है। मेरा सवाल सिर्फ इतना है, जवाब सिर्फ इतना है। पुलिस पे पत्थरबाजी होती तो पुलिस को क्या करना चाहिए आप बता दें। आप अरेस्ट करो भाई, अरेस्ट करो ना उनको निशान देकर उनको अरेस्ट करो, उनको आके पकड़ लो। अरेस्ट करने के लिए नजदीक जाना पड़ेगा ना, उनके हाथ में आपका पत्थर है। कहने का मतलब आप सबका कहने का मतलब ये कि बुलडोजर जो है इलाज है उसका। नहीं, हमारा कहना कुछ नहीं है। आएगी ना अगर पत्थरबाजों को अरेस्ट किया जाता है, फिर तो नहीं कहेंगे कि आपने कानपुर के अंदर दूसरी, आपने कानपुर में कहीं पे और पे देखा तो वीडियो दूसरी भी है ना। हिंदुओं की पहचान, जब हिंदू अपने पे आता है तो तलवार लेके, अगर मुसलमान सड़कों पे उतर सकता है तो हिंदू भी उतर सकता है। हिंदू अगर मुसलमान ये कह रहा है कि अगर हम अपने पे आ गए तो हम एक एक को काट देंगे, हम एक एक को काट देंगे। मुसलमान ये कहता है। मौलाना जो है मौलाना कहते हैं, मौलाना कहते हैं हर जगह चले जाओ आप कहीं भी, मदरसे में चले जाइए। क्या मतलब है जब बोलते मुसलमान काटे जाएंगे? हमने हमारे हिंदू पक्ष ने कभी ये नहीं कहा है, हिंदू ने कभी नहीं कहा है, हिंदू ने कभी नहीं कहा है, हिंदू ने कभी नहीं कहा है। जंतर मंतर में पता नहीं आपको पिछले साल ही तो नारे लगे थे जंतर मंतर पे। हाँ तो मुस्लिम अगर ये बोलेगा, इसको तो दिखाने दो शक्ल। इसी तरीके से तमाम प्रोटेस्ट में ऐसे लोग घुसते हैं और उस प्रोटेस्ट को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, चाहे वो कुछ भी हो। अभी क्या हुआ है, जो बहुत सारे प्रोटेस्ट के ऐसे नतीजे निकले हैं, पीछे से पत्थरबाजी करते हैं और आखिर में इल्जाम हम पे आता है। ऐसे लोग, दलाल लोग, जो RSS के दलाल लोग बैठे हैं, सिर्फ ऐसे लोग हमारे प्रोटेस्ट को पूरा खराब। हम किसी के दलाल नहीं है, हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं, हम दलाल नहीं है। किसकी क्या पुलिस का पत्थर चलाना सही है? मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। हिंदुओं ने चलाए, वहाँ पे शोभा यात्रा निकल रही थी, वहाँ पे शोभा यात्रा निकल रही थी, क्या वहाँ पे शोभा यात्रा निकल रही थी? क्या वहाँ पे शोभा यात्रा निकल रही थी? सवाल मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, क्या वहाँ पे शोभा यात्रा निकल रही थी? मुस्लिम ने जो पथराव किया, नमाज के बाद पथराव किया, क्या वहाँ शोभा यात्रा निकल रही थी? की बात की, एक सेकंड, आपने शोभा यात्रा की बात की, आपने विजुअल्स में देखा नहीं, तलवारें हाथ में थी, हथियार लिए हुए थे। मैं रांची की बात कर रहा हूँ। शोभा यात्रा में तलवार निकल लेके जाना चाहिए? शोभा यात्रा में तलवार लेके जाया जाता है? मुहर्रम पे तलवारें लेकर के नहीं चलते लोग। तो वो किसी के ये जो परमिशन के साथ होती है। तलवारें लेकर के निकले थे, क्या वो किसी का गला काट रहे थे? वो पीसफुली अपना कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? वो पीसफुली अपना कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? पुलिस वालों ने परमिशन दी थी? नहीं दी थी। क्यों? उनको परमिशन नहीं दी पुलिस वालों की? आप अपनी शोभा यात्रा का बताइए ना, पुलिस वाले ने परमिशन दी थी? नहीं दी थी, फिर क्यों निकाली? क्यों हम निकालेंगे ना, हम शोभा यात्रा हर साल निकलती है हमारी। सर मुहर्रम पे वो यात्रा निकालते हैं, परमिशन नहीं
थी, खुद को मारते हैं, खुद निकालते हैं, मस्जिदों पे जाके नहीं चढ़ते। हम जब निकाले थे तो क्या हम लोगों का गला काट रहे थे क्या? वो नारेबाजी हमने कुछ किया था उसमें? शोभा यात्रा में नारेबाजी होती है। बिल्कुल होती है नारेबाजी, हम हमेशा करते हैं। राम का नाम हमेशा, जय श्री राम का हमेशा नारा लगाते हैं। दूसरे धर्म को नारेबाजी करते हो, दूसरे धर्म की नारेबाजी कोई नहीं हुई है। अरे तमाम वीडियो कहीं नहीं है वीडियो, तमाम वीडियो नहीं है, जबरदस्ती का वीडियो बनाया हर शोभा यात्रा में गाली देते हो आप। आप लोग एक तरफ की वीडियो दिखाते हैं, आप लोग को एक ही की वीडियो दिखाते हैं, आप बोलो ना। अब क्या बोले हम? हमें जो बोलना था वो बोल दिया। एक ही तरफ का नहीं आप दिखाएं, दोनों तरफ का दिखाएं आप भी। समझे नहीं? एक एक आदमी पूछो, सब लोग इकट्ठा पूछ रहे हैं, सब लोग इकट्ठा। आप बताइए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम धर्मेंद्र सिंह है। क्यों इतनी दिक्कत है जो मुसलमान प्रदर्शन कर रहे हैं रोज? अरे हमें क्या काहे की दिक्कत उनको पत्थर कौन चला रहा? मैं चला रहा हूँ। क्यों चला रहे हैं पत्थर? हिंदू भी तो चलाता है। क्यों चला रहे हो आपको पता होना चाहिए, क्यों चलाया था? हाँ तो वही तो पूछ रहा हूँ कि आप बताओ क्यों चला रहे हैं पत्थर? यार हम आपसे पूछ रहे हैं, आप जहाँ जवाब देने आए हो, हम तो सवाल कर रहे हैं, आप बताओ ना। पत्थर के लिए प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं, बुलडोजर के लिए कर रहे हैं। क्या संविधान में अधिकार है? बिल्कुल संविधान में अधिकार है बुलडोजर। तो सुन तो लो मेरी बात, संविधान में ये भी अधिकार नहीं कि आप किसी के ऊपर पत्थर चलाएं। अरे सर, यहाँ पर बुलडोजर के लिए आए, बुलडोजर पे बात कीजिए ना। नहीं दिया गया ना तो पत्थर क्या चलता है? बुलडोजर चलाएंगे, कार्रवाई होगी। किनको गलत बोला? इसने समर्थन किया। कार्रवाई होगी ना उनके ऊपर, तो कानूनी तौर पे कार्रवाई होगी ना। अब आप बताओ, चलो वहाँ की छोड़ो, आप नुपुर शर्मा को देखो, पार्टी ने कार्रवाई करी उनके ऊपर, फिर पत्थरबाजी की। अच्छा मुझे एक बात बताओ, कानून पार्टी से निकाला गया। सुन तो लो। इतनी जगह FIR हुई है, इतनी जगह FIR हुई है, इतनी जगह FIR हुई, कम से कम आप लोग इंतजार तो करते हैं, इंतजार तो करते हैं। कितना इंतजार, अब सब लोग इकट्ठा जूझ जाओगे तो बताओ कैसे बताओगे? आराम से बताइए, सांस लो पहले, सांस लो आराम से। रतन लाल ने जो गलत टिप्पणी की थी, उनके ऊपर गिरफ्तारी हुई थी, ठीक है, ठीक है, ठीक तो है। नुपुर शर्मा के लिए इतने दिन क्यों लगाए जा रहे हैं? नुपुर शर्मा के ऊपर पार्टी ने अपना काम किया ना, पार्टी ने उनको निकाल दिया। अब उनके ऊपर कार्रवाई भी होगी संवैधानिक तरीके से, उनके ऊपर कार्रवाई। कम से कम आप लोग इंतजार तो करिए, देखिए तो सही। आप तो तुरंत हाथ के हाथ चली जाती है कि तुरंत हाथ के हाथ उनके ऊपर कार्रवाई हो जाए, और उसके बाद कार्रवाई हुई या नहीं, चलो ये भी ठीक है, वो भी ठीक है। बोला था कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। हमारी 1 मिनट बात, वो भी ठीक है, आपकी बात ये भी सही। एक बात बताओ, नुपुर शर्मा ने अभी तक एक भी ऐसा उसके, अब नुपुर शर्मा ने तो वापस माफी भी मांग ली, माफी मांगी थी कि नहीं मांगी थी? फिर ये धरना प्रदर्शन करके ये पत्थरबाजी करने की क्या आवश्यकता है? मांग कर रहे हैं, अगर गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं वो लोग, तो उसमें धरना प्रदर्शन पीसफुल कर रहे थे, पत्थरबाजी धरना मतलब ये पत्थरबाजी पीसफुली क्या? हिंसा की कानूनी कार्रवाई भी होती है कि सीधा आप बुलडोजर चला देंगे। बुलडोजर गैंगस्टर एक्ट लग रहा था, वो लगेगा, बिल्कुल लगेगा। सुनो तो सही, जब पहले से ये पता है कि हमारे ऊपर बुलडोजर चलेगा, और ये क्यों नहीं चलेगा? आप गलत करोगे, आप गलत करते रहोगे हमेशा, तो आपके ऊपर कड़ी कार्रवाई नहीं होगी। कानून को मानते हो कि नहीं? कानून को मानते हो? बिल्कुल मानता हूँ। कानून सजा देगा या आप उनके सजा दोगे? नहीं, सजा कानून देगा। तो फिर बुलडोजर कानून ने चलवाया, सरकार चलवा रही तो है। कौन सा कानून कर दिया कि आप पत्थरबाजी करो? पत्थरबाजों पर बुलडोजर चलवा लिखा है। तो पत्थरबाजी भी लिखा है क्या? कानून है, पत्थरबाजी लिखा है क्या? सजा देगा या आप देंगे? लगेगा, जेल जाएंगे वो। तो वही हो रहा है, तो दर्द क्यों हो रहा है? बिल्कुल चलेगा बुलडोजर, बिल्कुल चलेगा बुलडोजर। पूरे परिवार को सजा मिलेगी। बुलडोजर केवल गलत नहीं है ये, और पत्थरबाजी के बाद पूरे परिवार को सजा इसलिए मिल रही है कि आने वाली पीढ़ी उनकी दोबारा ऐसी हरकत न कर सके। नहीं, सिर्फ मुसलमान क्यों? कौन से हिंदुओं पे कार्रवाई नहीं होती है जब वो गलत करते हैं? तो आप बताइए, कौन से हिंदू के घर पे बुलडोजर? नुपुर शर्मा में नहीं हो रही, नवीन जिंदल में नहीं हो रही। FIR हुई, हो गई FIR। पार्टी जेल में कब डाला जाएगा? सुनो, जेल में कब डाला पार्टी ने सदस्यता से अच्छा FIR हो गई, उनके घर पे बुलडोजर चल गया। आप मुझे एक बात बताओ, आप अपने घर में किसी को मार दो, चोरी कर दो, आपके घर वाले आपको निकाल दे, तो क्या आपको सजा मिल जाएगी? नुपुर शर्मा ने पत्थर चलाया था, तो नुपुर शर्मा ने किसी की भावनाओं को तो आहत किया है। बुलडोजर किसके ऊपर चल रहा है बताइए? किसके ऊपर चल रहा है? तो देखा आपने किस तरह से जो लोग यहाँ पर आए थे उन्हें डिटेन कर लिया गया। कुछ लोग अभी भी यहाँ पर मौजूद है, आप पीछे देखिए, यहाँ पे फोर्स लगी हुई है, CRPF के जवान अभी भी मौजूद है। पीछे दिखाने के लिए मैं कहूँगी यहाँ पर अभी भी CRPF के लोग मौजूद हैं, जो लगातार यहाँ पर खड़े हुए हैं। जो प्रोटेस्टर्स आए थे उन सबको डिटेन करके यहाँ से ले गया गया। आफरीन फातिमा का जिस तरह से घर तोड़ा गया है, देखिए
यहाँ पर जो लोग हैं उनको लगातार बोला जा रहा है यहाँ से जाने के लिए, लेकिन प्रोटेस्टर अभी भी यहाँ पर मौजूद हैं। कुछ लोगों को बस में भर के ले जाया गया है, कुछ लोग अभी तक यहाँ पर मौजूद हैं जो लगातार अपनी बातों को रख रहे हैं कि जिस तरह से आफरीन फातिमा का घर तोड़ दिया गया, उन पर सिर्फ आरोप लगा था, लेकिन जो नुपुर शर्मा है आरोपित हैं, इतना बड़ा बयान दे देती हैं, उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही, अभी तक उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई, इन सब चीज़ों को लेकर यहाँ पे लोग मौजूद थे। मैं फरीन सैफी, जंतर मंतर से, नेशनल दस्तक के लिए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।